नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में अनिल कुमार पाठक जी। पाठक जी विक्रय कर विभाग के बड़े अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज उनको आपके साथ रूबरू इसलिए कराता हूं कि आप लोग शादी ब्याह वर वधु सूचक नाम से समूह के माध्यम से ब्राह्मण समाज को अच्छी सेवा निःशुल्क दे रही है। इसको कैसे करते हैं, आपके लिए क्यों जरूरी है, आज बातें इन्हीं सारी। पाठक जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप लोग इन जो सेवाओं को दे पाते हैं ब्राह्मण समाज तक, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं और इससे लोग कैसे जुड़ के संतुष्ट हो पाते हैं? विवाह एक सामाजिक कार्य है जी, और हमको समाज को जोड़ना है। सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे लोगों के बनाए जिनको आपस में विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते फिर उन्होंने कहा कि जिनके पास विवाह योग्य बालक है अथवा कन्या है तो अपने बालक और कन्या का बायोडेटा दें, और बालक कन्या का बायोडेटा लेकर के जी, उसको ये संकलित करके, ताकि जब हम डालें व्हाट्सएप में तो अगर हम रोज 100 बायोडेटा डालेंगे तो स्वाभाविक है बड़ी लंबी सी पोस्ट हो जाएगी, कोई नहीं दिखेगा। होता क्या है, विवाह कैसे होता, सामान्यतः वर्ष सबसे पहले जन्म वर्ष देखा जाता है। 92 की जन्मी कन्या है तो उसके लिए 91, 90, 89 तक का लड़का चलेगा। तो ये सोचा गया कि इसको वर्षवार बांट दिया जाए। जी, वर्षवार बांट करके और एक फाइल बना ली गई। तो वर्ष 90 का लड़कों का एक फाइल, ऐसे 90 की लड़कियों की एक फाइल, जी, 91 की। और इसको हम लोग बालकों का बायोडेटा प्रत्येक रविवार को सुबह प्रातः 7 से 8 बजे के मध्य 49 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, जो उत्तर प्रदेश ब्राह्मण वर वधु सूचक के बैनर तले हैं। जी, इसके अलावा भी कई हैं, सबकी संख्या मिलाकर 100 है। और ये लड़के और लड़कियों के लगभग 4000 बायोडेटा हम वितरित करते हैं, सबको प्रसारित करते हैं। रविवार को बालकों का और बुधवार को बालिकाओं का। जब इनमें प्रसारित बायोडेटा में किसी का विवाह तय हो जाता है तो उसके अभिभावक गण या स्वयं वो बताता है कि हमारा विवाह तय हो गया, हम उसका बायोडेटा वहां से डिलीट कर देते हैं, चाहे वो मेरे माध्यम से हो अथवा नहीं किसी के माध्यम। जब आप बायोडाटा किसी से मंगवाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे सामान्य जनमानस तक तो पहुंच पाना आसान? हमारा एक फॉर्मेट है और हम शुक्रगुजार हैं अपने सदस्यों के, जो स्वयं हमको रोज 10-12, 15 ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। ऐसे जरूरतमंद ब्राह्मणों से जोड़ते हैं जिनके बच्चों का विवाह होना है, विवाह योग्य है। वो हमसे कहते हैं कि हमको अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। हमने उनको ग्रुप में अपना सदस्य बना लिया जी। अब हमारा एक प्रारूप है, उस प्रारूप में टेक्स्ट फॉर्मेट में, हम इसको संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत से लोग कंप्यूटर सेवी नहीं होते, उस हिसाब से बता रहे हैं कि हमारा जो प्रारूप है उसको कॉपी करिए, कॉपी करके मोबाइल पर हमारे ही उस पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस प्रारूप के आगे जो खाली स्थान है, जहाँ नाम लिखा नाम लिख दीजिए, जन्मतिथि लिखी जन्मतिथि लिख दीजिए, फ़ोन नंबर लिखा फ़ोन नंबर लिख दीजिए, पिताजी का नाम लिखा पिताजी का नाम लिख दीजिए और हमको सेंड कर दीजिए। फिर इन बायोडेटा को, जो हमें प्राप्त हुए बायोडेटा, इन बायोडेटा को हम वर्षवार छांटते हैं, लड़के का है लड़की का है, उस हिसाब से उस फाइल में PDF फाइल में भेज देते हैं। इस तरह से हमको बायोडेटा मिलते हैं और हमारा जो काम है ये हमारे सदस्य चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, ये उन्हीं के बूते चल रहा है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या बायोडाटा में जो आप डिटेल्स डालते हैं उस पर कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे आप लोगों के अपने नंबर्स होते हैं या उन पार्टीज के होते हैं जिनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं? केवल और केवल
जो व्यक्ति हमको बायोडेटा दे रहा है उसमें जो भी नंबर उसने डाल रखा है, हम यह मानते हैं कि बच्चे से जुड़ा हुआ है, या तो बच्चे के अभिभावक का है, चाचा का है, नाना का है, मामा का है, किसी का है उसके घर का, या उनके किसी खास परिचित का है। हम चेक नहीं, हमारे पास कोई चेकिंग का मेथड नहीं है, लेकिन हम अपना नंबर उसमें नहीं देते। जी जी, ये तो चीजें आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की बेमिसाल पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके करने का मतलब, मकसद और जरूरत आज के दौर में क्या है? देखिए, कोई भी विवाह तय करना आज के दौर में थोड़ा मुश्किल काम इसलिए हो गया है कि सामान्यतया बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थानों की संख्या कम है जहाँ पे, या आसपास में, हम लोग जनरली ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के हैं, आसपास में ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ सब शिक्षा ग्रहण कर सकें, और काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बेंगलोर, हैदराबाद। और शिक्षा करने के बाद, पूरी करने के बाद उनको सेवा भी बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, इन जगहों पे करनी पड़ती है। गांव में माता पिता हैं, उनका जो संपर्क है जिस उसमें है, वो संपर्क की लड़कियों से शायद उनका विवाह बेमेल हो जाएगा, क्योंकि वो कन्याएं वहीं गांव की पढ़ी लिखी हैं। वो लड़के जो बेंगलोर में पढ़ चुके और हैदराबाद में सर्विस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ परिवार में उनके समकक्ष लड़की मिले। तो ऐसे मैच ढूंढना माता पिता के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है जी। तो हम दोनों पक्षों को इस बायोडेटा के माध्यम से मिलाते हैं। दोस्तों, इस मामले में अगर आप चाहते हैं पाठक जी या उनके समूह का सहयोग आपको मिले, आपके घर में विवाह योग्य कन्या या बेटा है, तो आप पाठक जी या उनकी पूरी टीम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं और हम यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से आप संपर्क करके बायोडाटा दें। मतलब साफ है, मकसद साफ है, जरूरत भी साफ है। ब्राह्मण युवाओं का विवाह ब्राह्मण परिवार में हो, संस्कारित हो, बच्चे शांकर प्रवृत्ति के, शांकर ना हो प्रजाति के, इसके लिए जरूरी है ब्राह्मण की कन्या ब्राह्मण के घर में जाए। यही आप लोगों की पहल है, बेमिसाल पहल है। आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। आपने पाठक जी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे शख्सियत के साथ आपकी भेंट कराएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए कितने फायदेमंद है। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।